कि चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना हाथ खींच रहा है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कहा जा रहा है कि वो भारत विजिट करेंगे। यार इस तरह होता है चीमा साहब। उसे हमने काफी जगहों पे जिच किया है, तंग किया है, उसको ख्वार किया है। मैं चाइना की बात कर रहा हूं। इस तरह पाना दे खोखे भी नहीं चलते वेखे दुनिया चीमा साहब, जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है। सुनना मेरी गल गौर ना, इस तरह नहीं मुल्क चलते चीमा साहब, नहीं चलते। इसी तरह चाइना का जब अभी हमने एआई सबमिट किया था तो उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए थे। सी पैक का जो हशर यहां पे हुआ है, जिसने भी किया है, लेकिन चाइना और सी पैक एक सवालिया निशान के तौर पे मौजूद है। कि अमेरिका बहादुर ने इनके ऊपर 2-3 जिम्मेदारियां लगाई थी, वो अब तेजी से इनके ऊपर फिर नाजल हो रहे हैं। लाइबिलिटी बनती है। लंच मीटिंग जो थी ना, वो लंच मीटिंग जो थी, इट वाज नॉट ए, जिसे कहते हैं ना, फ्री लंच नहीं था। आखिर क्या वजह, मैं रोजाना तस्करा करता हूं कि पाकिस्तान बनने की बुनियाद ही ये है कि हमें ना नेहरू की शक्ल अच्छी लगती थी, वो हमारे बराबर का नहीं था, और ना वो हमें उसकी लैंड रिफॉर्म एक्सेप्टेबल थी। जो आर्टिकल 370 हिंदुस्तान के अंदर लगाया गया था, जब आप दोनों तरफ का कंपैरिजन करते हैं कि अब मकबूजा कश्मीर बेहतर है या आजाद कश्मीर बेहतर है, और ये बुनियाद है इंडिया के चलने की, और ये बुनियाद है हमारे नहीं चलने की। पाकिस्तानी जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, हुकूमत लगा रही है, सरपरस्ती कर रही है, और उसमें ये कहा जा रहा है जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों को, निहत्ते लोगों को मुहासरा करके मारा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। लेकिन ये सारा कुछ तो आज़ाद कश्मीर में भी हो रहा है। इस मुल्क में गुर्बत 45% है, यानी आपके 12 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे हैं। वो गरीब लोग जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, वो इस निजाम से पहले ही तंग पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ जो है अब वो भी मकबूजा कश्मीर ही बन चुका है, और आजाद कश्मीर के लोग कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर वाले फिर भी हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़े पैमाने पे फोर्सेस तो आज़ाद कश्मीर में भी दाखिल की गई हैं। 100 के करीब लाशें गुज़िश्ता 2 महीनों में आज़ाद कश्मीर में गिर गई हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ भाई, पाकिस्तान का तो मोय मोय हो गया है, पट के 4 हो गया, ऐसे कह सकते हैं। जी हाँ, शहबाज मुनीर का खास करके। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि चाइना का प्रधानमंत्री, जी हाँ, जिनपिंग हो सकता है कि आने वाला है इंडिया, और इस बात को लेकर पाकिस्तान में बस बवाल कट गई है। क्योंकि जो चाइना इंडिया से हमेशा उलझता था, जिसमें कि पाकिस्तान को बड़ी मजा आ रहा था, अब बेचारा चाइना इंडिया आ रहा है और पाकिस्तान की अब फटके 4 हो रहा है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि अब चाइना और इंडिया एक हो जाएंगे, और पाकिस्तानी की तो ऐसे भी मांगने वाला देश है, कितना कोई सपोर्ट करेगा। हा? और सबसे बड़ा जो न्यूज निकल के आ रहा है भाई कि पाकिस्तान के मंत्री, जी हाँ, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, भाई एक तो आधा कश्मीर इंडिया में है और आधा पाकिस्तान में है, तो उन्होंने क्या वहां पे ढोल पीटना स्टार्ट कर दिया है कि जो इंडिया में कश्मीर है और कश्मीरिया जो रहता है उस पर इंडियन गवर्नमेंट वहां पे अत्याचार करता है। और इस तरह के जो है कि पाकिस्तान पीओके में बहुत सारा पोस्टर लगा दिए हैं, बैनर चिपका रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और इंडिया को मतलब जो है कि नीचा दिखाने के लिए। ये नौबत आ गई है पाकिस्तान की सरकार की, ये हाल है। अब बताओ, अपने जनता को ठगने के लिए कुछ भी करने के तैयार है। ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह जो है कि पाकिस्तानी जनता को मूर्ख बनाए और फिर से मतलब जो है कि राज करे। लेकिन अब क्या हुआ है कि बलूचिस्तान जिस तरह से बगावत करके अलग हो गया है, पीओके में भी प्रदर्शन हो रहा है, हो सकता है आने वाला टाइम में वो भी निकल जाए। लेकिन ये पाकिस्तानी सुधरने वाला नहीं है, ये इंडिया पे बंदूक रख के सोच रहा है कुछ भी कर ले, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हमेशा जो ये इंडिया का जो है कि राब्ता गाते रहता है ना, पाकिस्तानी जितना भी पब्लिक है वो भी समझ गया है कि ये शहबाज और मुनीर सिर्फ देश को लूट रहा है और बाकी कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन सबसे अच्छी न्यूज इंडिया के लिए ये है कि भाई जो चाइना का बॉर्डर था वो तो खुल ही गया है ट्रेड के लिए, और जिनपिंग आ रहे हैं तो और थोड़ा सा रिश्ता हो सकता है कि मजबूत हो जाए। और इंडिया और चाइना का यदि रिश्ता मजबूत होता है तो पाकिस्तानी का तो फटके 4 हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया और चाइना का रिश्ता किसी भी हाल में ना हो। लेकिन पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता है, नंगे भिखमंगे का देश है भाई, उसको बस की बात है नहीं। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहें और देखें क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया। जिच किया है, तंग किया है, उसको ख्वार किया है। मैं चाइना की बात कर रहा हूं, आई एम श्योर आपको समझ आ रही होगी। सी पैक का जो हशर यहां पे हुआ है, जिसने भी किया है, लेकिन चाइना और सी पैक एक सवालिया निशान के तौर पे मौजूद है। आखिर क्या वजह, मैं रोजाना तस्करा करता हूं कि J10C के पार्ट्स आपको क्यों नहीं मिल रहे, क्या क्या अमर माने हैं, क्या क्या चीजें जो हायल हो रही हैं आपके साथ तय करके J35 उससे वो रूगर्दानी कर गए। क्या वजह है? आपके हालात और मामलात अलहदा, सियासी नाहलियां अलहदा, लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है ना,
आपको लोग उधार दे दे के तंग आ गए। और हमने पाकिस्तान बनाया ही इसलिए था कि हमें नेहरू की शक्ल और नेहरू का सोशलिज्म पसंद नहीं था। पाकिस्तान बनने की बुनियाद ही ये है कि हमें ना नेहरू की शक्ल अच्छी लगती थी, वो हमारे बराबर का नहीं था, और ना वो हमें उसकी लैंड रिफॉर्म एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि वो हमारी फ्यूडल माइंडसेट को तोड़ रहा था। ठीक है, और ये बुनियाद है इंडिया के चलने की, और ये बुनियाद है हमारे नहीं चलने की। ठीक है ना। और अच्छा ये भी बता दूं आपको कि ईस्ट पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म हो गई थी, पोलिटिकल गवर्नमेंट ने कर दी थी वहां पे। अच्छा, लैंड रिफॉर्म पाकिस्तान में नहीं हुई। ठीक है, और लैंड रिफॉर्म को किसने रोका आपको पता है? शरीयत कोर्ट के फैसले ने। उन्होंने कहा कि इस्लाम में लैंड रिफॉर्म जायज नहीं है, मलकियत को गवर्नमेंट कब्जा नहीं कर सकती। तो 2024 में, उससे पहले ये सिलसिला एक्चुअली शुरू हो गया था। 2024 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, चौधरी रुखसार को। तो ये पाकिस्तान वापस चला गया अपनी बेल करवा के। अब इसको पेश होना था मैनचेस्टर में पुलिस के सामने अपनी बेल के सिलसिले में, इसी केस के सिलसिले में, लेकिन ये पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ और उसने बहाना वहाँ से ये बनाया कि जनाब ये बीमार है और ये ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन उस बीच में सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आई तो उन्हें पता चला बरतानिया में पुलिस को, सिस्टम को, कि भाई ये बंदा तो कैंपेन चला रहा है अपना इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये 62 साला चौधरी रुखसार ने माजी में मुबैना तौर पे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की हुई है बरतानिया में। इस बुनियाद पे ये गिरफ्तार भी रहा, तो जमानत करवा के ये पाकिस्तान चला गया। कश्मीर यानी आजाद कश्मीर या पीओके में इलेक्शंस चल रहे हैं और इलेक्शंस के रहते हैं कितने ही लोगों की अभी तक जाने जा चुकी हैं, वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, हर तरह की पाबंदी लगाई गई है, लोगों के ऊपर फायरिंग की जा रही है, लोग जख्मी है, लोग नाराज है और कश्मीर के लोगों को गद्दार भी कहा जा रहा है। ये तो खैर हमने आपको कश्मीरियों का जो एक खास स्टेटस है वो उनसे छीन लिया। तो कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया गया, पाकिस्तानी इसे मनाते हैं यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पे, और वो पाकिस्तानी जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, हुकूमत लगा रही है, सरपरस्ती कर रही है, और उसमें ये कहा जा रहा है जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों को निहत्ते लोगों को मुहासरा करके मारा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। लेकिन ये सारा कुछ तो आज़ाद कश्मीर में भी हो रहा है, मुहासरा तो आज़ाद कश्मीर में भी हो रहा है, बड़े पैमाने पर फोर्सेज तो आज़ाद कश्मीर में भी दाखिल की गई हैं। 100 के करीब लाशें गुज़िश्ता 2 महीनों में आज़ाद कश्मीर में गिर गई हैं। तो जब 100 लोगों को कत्ल किया गया, तो जो रियासत 100 लोगों को कत्ल करे, वो किस मुंह से, वो सरकार किस मुंह से यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना सकती है और भारत को तनकीद का निशाना बना सकती है? कहा गया कि आप नहीं जा सकते और अगर किसी ने जाना है तो उसको गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी, एनओसी लेना पड़ेगा, तभी जा पाएंगे। जाहिर एनओसी तो देंगे नहीं है किसी को भी परमिशन नहीं देंगे जाने की। तो जाहिर है यहाँ पे जाके जो है वो बात गड़बड़ हो जाती है और लगता यही है कि ऐसी क्या बात है जो पाकिस्तान की स्टेट जो है वो छुपाने की कोशिश कर रही है। डेफिनेटली ऐसी कोई न्यूज है, ऐसी कोई हालात है वहां पे सिचुएशन जिसको कि ये नहीं चाहते कि इंटरनेशनल मीडिया देखे। दूसरी तरफ तो बहुत कहा जाता है नहीं जी बिल्कुल हमारे कुछ है ही नहीं। DGIS साहब का कहना था कि जी पड़ोसी मुल्क जो है या दुश्मन जिन्हें हम मानते हैं, चाहे वो भारत हो या अफगानिस्तान, वो हमसे जल रहे हैं, वो हमसे जेलस हो रहे हैं। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब उन्हीं के मिनिस्टर उठकर कह देते हैं कि जी हमारा तो सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है। तो अब किसकी बात मानी जाए? DGIS की मानी जाए जो कह रहे हैं कि लोग हमसे जल रहे हैं, या फिर मोहसिन नकवी की बात को माना जाए जो कि ये कह रहे हैं कि जी सारा का सारा इनेबलर थी जो 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम हम 12 वो सारे एक्शंस की बात कर चुके हैं। PTI का तो रोना ये भी है कि 9 मई के हवाले से जो कुछ होता रहा, सो पीपल्स पार्टी वो कंडेम नहीं कर रही थी कि जो कुछ PTI के साथ हो रहा था। पीपल्स पार्टी जो है वो खुश हो रही थी जो PTI के साथ हो रहा था। और PTI के बकौल आशिक वकास अकरम साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि जी ये दहशतगर्द करके इन्होंने हमारी पार्टी को जो है वो लेबल करना शुरू किया, आइसोलेट करने की, हर तरह से एलियनेट करने की कोशिश की, और क्योंकि वो अपने आप को बेनिफिशियरी समझ रहे थे तो वो बहुत उस चीज को कैश करते रहे।